नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपथ ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दिल्ली के अंदर एक तो पहले से ही आम आदमी पार्टी की हालत बहुत खस्ता है एंड 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और दिल्ली के अंदर कोई भी विकास कार्य नहीं किया जाना पहले ही आम आदमी पार्टी के गले की फांस बनी हुई है। ऊपर से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े दाग जो आम आदमी पार्टी को जेल तक का रास्ता दिखा चुके हैं और जेल से बाहर आने के बाद आम आदमी पार्टी के जितने भी बड़े नेता हैं, यानी कि जो आला कमान है, वो दागी आला कमान हो चुकी है। लेकिन साथ ही अरविंद केजरीवाल अपना चेहरा चाल चरित्र सुधारने की जहां कोशिश करते हैं, तो वहीं उनके एमएलए शायद अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आप यहां पर यह देखिए कि आज एक नहीं दो दो विधायकों के बिगड़ैल रवैया सामने आया और भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल जो दिल्ली के अंदर है, उसने इस मामले को, इन दोनों ही मामलों को हाथों हाथ लिया। दरअसल आम आदमी पार्टी ने जल्दीबाजी में कुछ ऐसे गुंडों को टिकट दिए थे जो गुंडे अब माननीय बन गए, एमएलए बन के विधानसभा तक पहुंच गए और वो खुद ही कहते हैं कि उनके ऊपर कई कई मुकदमे पहले से दर्ज हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी ने अपने राजनीतिक फायदे के लिए जिस तरीके से गुंडों को एमएलए बनाया और अब वो एमएलए अरविंद केजरीवाल को सड़क पर लाने का काम कर रहे हैं, ये सचमुच देखने वाली बात है। दरअसल आज एक विधायक है बवाना से, जय भगवान उपकार। इन विधायक जी का आपने रूप कुछ दिन पहले भी देखा होगा, जब इलाके के लोग स्वच्छ पानी मांगने इनके ऑफिस में गए थे, उस वक्त भी इन्होंने सबको गालियां दी और धमकाया था, धमकाकर जनता को ही भगा दिया था। अब यहां पर क्योंकि ये मामला जनता के बीच में और एमएलए साहब के बीच में था, तो इस मामले में एफआईआर वगैरह कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई थी। लेकिन आज तो जय भगवान उपकार ने बेहद, आप समझिए, सारी सीमाएं लांघ दी और सारी सीमाएं लांघने के बाद जो हालत किया है, ये आपको ये दर्शाता है कि आम आदमी पार्टी के लोग किस तरीके से आखंड भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे हुए हैं। अब हम आपको ये क्यों कह रहे हैं, ये बड़ा सवाल होता है कि भैया ऐसा क्यों है। देखिए, आज एमसीडी के नरेला जोन की एक टीम शाहबाद डेयरी इलाके के अंदर चेकिंग करने जाती है मीट की दुकानों की कंप्लेंट पर। दरअसल इन इलाकों में कई ऐसे अवैध बूचड़ खाने चल रहे हैं जिनके बारे में विधायक जी जैसे लोग टेबल के नीचे से माल पकड़ने के बाद कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। दरअसल इस पूरे इलाके के अंदर ये जो अवैध बूचड़ खाने चला रहे थे, इन्हीं की कंप्लेंट लगातार इलाके के लोग कर रहे थे एमसीडी से। तो एमसीडी के अंदर आज नरेला जोन की टीम यहां पर जांच करने पहुंची थी इस दुकान पर। तो यहां पर ये जो गुल मोहम्मद नाम का शख्स है, ये यहां पर दुकान चलाता है, कसाई है, और इसके जो दुकान के पास करीब 15 बकरे अवैध रूप से रखे गए थे काटने के लिए। अब टीम ने जब यहां पर जांच करनी शुरू करी और जो दुकान का मालिक था उससे पूछताछ शुरू की, तो पूछताछ में या उसने अपने इलाके के साथियों को इकट्ठा किया और इसके बाद विधायक जय भगवान उपकार को फोन करके सूचना दी। सूचना मिलने के बाद रिश्वतखोरी में आखंड डूबे एमएलए साहब भागे भागे अपने साथियों के साथ वहां पर पहुंच गए अवैध बूचड़ खाने पर, और यहां आते ही उन्होंने एमसीडी कर्मचारियों को घेर लिया और उनको गंदी गंदी गालियां दी, मुर्गा बनाने तक की बात की, उन्हें पीटने की बात की, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की। अब जब एमसीडी के कर्मचारियों ने इसका विरोध किया तो उनको उन्हीं के ऑफिस में घुसकर पीटने तक की बात की। विधायक जी यहीं पर नहीं रुके,
उन्होंने यहां तक कहा मुकदमों से नहीं डरता, 10-12 पहले ही केस चल रहे और लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि विधायक जी खुद ही कबूल कर रहे हैं कि उन पर पहले से कितने मुकदमे चल रहे थे। अब ये सारा मामला क्या था, एक बार विधायक जी के बिगड़े बोल जरा आपको जरूर सुनने चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं है जो कर रहे हैं, आप पुलिस बुला, मैं देखता हूँ, तेरे को देखता हूँ मैं। अभी तेरे मुर्गा बना दूंगा, 1 मिनट में बातें बना रहा हूँ, केस लगेगा ना मेरे ऊपर, केस लगेगा ना मेरे ऊपर। कितनी कंप्लेंट कर दी मैंने, उल्टा काम कर रहा तू, बातें भी करेंगे, ये जब भी करेंगे कंप्लेंट कर दे, सही बना दूंगा तेरे। आपने सुना होगा किस तरीके से एमएलए साहब सरकारी कर्मचारियों को धमका रहे थे। ये मामला देखते ही देखते पूरे दिल्ली के अंदर तूल पकड़ गया और वीडियो वायरल होने के बाद तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आने लगी। भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी और आगे चलकर इस पूरे मामले की कंप्लेंट सरकारी कर्मचारी जो एमसीडी के थे उन्होंने जाकर थाने में की और शाम होते होते बिगड़ैल विधायक के खिलाफ एक मुकदमा, सरकारी कर्मचारी को धमकाना, सरकारी काम में बाधा डालना, गालियां देना, अपमान करना, उनको काम करने से रोकने जैसी धाराओं में शाहबाद डेयरी इलाका थाने के अंदर एक एफआईआर दर्ज हो गई है विधायक जी के खिलाफ। अब ये पूरा मामला बड़ा तूल पकड़ रहा था, इस पर तरह तरह की चर्चा हो रही थी। इसी दौरान एक वीडियो और सामने आया जो मॉडल टाउन से विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी का है। अखिलेश पति त्रिपाठी ने जो छठ घाट के लिए टेंट लगा रहे जो कर्मचारी थे उनको धमकाया है, उनको गंदी गंदी गालियां दी हैं और उनको धमकियां दी हैं। ये दोनों वीडियो चल ही रहे थे। आपने कुछ दिन पहले भी एक और विधायक जी हैं नरेश बालियान, ये नरेश बालियान उत्तम नगर से विधायक हैं जो हेमा मालिनी के गालों जैसी सड़क बनाने जैसे विवादास्पद बोलते हुए पकड़े गए थे और ये इनके वीडियो में जैसे ही सामने आया तो पूरे देश के अंदर आम आदमी पार्टी और उसके माननीयों के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया आई। बेहद घिनौना कुकृत्य करते हुए ये सारे जो एमएलए हैं अरविंद केजरीवाल के, उनको चाल चरित्र और चेहरा सुधारने नहीं दे रहे हैं। रोज रोज इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं जिससे दिल्ली के लोगों में खासा रोष है और आम आदमी पार्टी के जो असली चेहरा है वो निकलकर सामने आता जा रहा है। बड़ी बात है, आप ये समझिए कि इस तरीके से ही अगर चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं है जो आम आदमी पार्टी के लिए रहा सहा जो एक फेवर का दिल्ली के लोगों के दिमाग में था वो भी जाता रहेगा। लेकिन आपको हम यहां पर ये भी बताते चलते हैं कि जब राजा ऐसा होगा तो प्रजा तो वैसी होगी ही। यानी कि आपको याद होगा मई महीने में 13 मई को अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने घर यानी कि शीश महल के अंदर अपने एक गुंडे विभव कुमार, ये हम नहीं कह रहे गुंडा, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको गुंडा कहा है, गुंडे विभव कुमार से अपनी ही राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को जमकर पिटवाया था। तो जब आप यहां पर यह समझ सकते हैं कि जब राजा ऐसा है तो प्रजा कैसी हो गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो अरविंद केजरीवाल के चेहरे पर, अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के चेहरे पर जो नकाब पड़ा हुआ था वो अब उतर गया है और जनता के सामने उनका असली चेहरा आ गया है। अब आपको देखना है कि किस तरीके के लोगों को आगे बढ़ाना चाहिए या इनको निकाल कर राजनीति को गंदे करते हुए इस तरीके की जो गंदगी है उसको निकाल कर बाहर फेंक देना चाहिए। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।